अभी से इतना सीनिक रूट स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल पहाड़ के बीच में से, एंड बादल पूरे नीचे आए हुए हैं। यार यहाँ सामने इतना बढ़िया व्यू था कि हमें रुकना ही पड़ा। यहाँ हाईवे के साथ ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पर आप रुक सकते हो। व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है एक और दिन हमारा यहाँ वैंकूवर में, एंड आज हमें निकलना है यहाँ वैंकूवर से अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। बट निकलने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं आरवी में। तो सबसे पहले आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि कैसे आरवी प्रिपेयर करनी होती है निकलने से पहले कैंप ग्राउंड से। बस अभी नहा धो के फ्रेशन अप हुए हैं, नाश्ता करना है, फिर आरवी प्रिपेयर करेंगे एंड आज निकलेंगे अपनी सेकेंड सिटी के लिए। यहाँ वैंकूवर से हमें जाना है कैमलूप्स, 4 घंटे दूर है यहाँ से। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन? Yes, I'm more than ready. एंड जो सबसे मेन चीज़ आपको करनी होती है वो होते हैं ये जो टैंक है हमारे, डिफरेंट टैंक होते हैं, ब्लैक वाटर, ग्रे एंड फ्रेश वाटर। अभी फ्रेश वाटर टैंक तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा फुल है क्योंकि हम यहाँ कैंप ग्राउंड का पानी यूज़ कर रहे थे। ब्लैक ऑलमोस्ट एम्प्टी है, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी है ये खाली कर देते हैं क्योंकि ग्रे हमारा फुल हो गया है। ग्रे में शावर का पानी एंड जो हम सिंक में यूज़ करते हैं वो स्टोर होता है, तो ये भी डंप करना है निकलने से पहले। पहले आपको अंदर की प्रिपरेशन दिखा देता हूँ जो करनी होती है, उसके बाद फिर बाहर चल के जो बाहर की सारी चीज़ें करनी होती हैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये सारे प्राइवेसी कर्टन खोलने हैं, ये अपनी लोकेशन पे स्टोर करना पड़ता है। उसके अलावा ये होता है प्राइवेसी कर्टन जो यहाँ, ये निकाल दो। ये सारे कर्टन खोलने पड़ते हैं, पता नहीं क्यों बट रूल है ना। बेड भी हमें ये फोल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये जो स्लाइड आउट है ये अंदर आएगा फिर से। तो ये बेडरूम वाले स्लाइड आउट तो मैं सोच रहा हूँ ऑलरेडी अंदर ले आता हूँ क्योंकि फिर ये वाला नाश्ता करके अंदर लाएंगे। एंड अब स्लाइड आउट अंदर लाने के लिए गाड़ी इग्निशन पे होनी चाहिए। पीछे वाला ऑलरेडी अंदर आ गया, अब ये वाला और करना है। इसका ये वाला स्विच है, स्लाइड आउट अंदर आने के बाद इतनी छोटी सी स्पेस हो जाती है ये। अब पहले तो सैनी डंप स्टेशन ढूंढना है क्योंकि स्पेशल डंपिंग स्टेशन होता है जहां पर आप अपना वेस्ट डंप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी लगा दो, एंड हर आरवी पार्क में वो होता भी नहीं है। तो ये ऐसे डंपिंग स्टेशन होते हैं एंड ये सारा पानी का हुक्का हटाना है। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद ये खुला है। काफ़ी ज़्यादा टाइट बंद हो गया था, अगली बार से ध्यान रखना है कि इतना टाइट ना बंद हो। एंड अब इसी होज से ये जो फ्रेश वाटर टैंक है ये भर लूँगा। वैसे ऑलमोस्ट पूरा ही था बट जितना भी है अभी भर ही लेते हैं। अब इसको बंद कर दो। तो जब ऐसे पानी आने लग जाए मतलब टैंक फुल हो गया, एंड अब बस ये वेस्ट टैंक और खाली करने हैं, फिर फाइनली निकलेंगे। ये होती है वेस्ट ट्यूब जो बस, एंड अब अंदर 2 लीवर लगे होते हैं, एक ग्रे का एंड एक ब्लैक का। पहले हमेशा ब्लैक वाटर टैंक खाली करना है, एंड ब्लैक एंड ग्रे वाटर टैंक खाली करने के बाद एक चीज़ ज़रूर करनी होती है, ये एक पूरा पॉट फ्रेश वाटर का डालना है आपको। तो ये थोड़ा सा नॉट सो इंजॉयबल पार्ट है आरवी का। अब यहाँ पे रीडिंग देख लेता हूँ, फ्रेश फुल आ रहा है, ब्लैक एम्प्टी है, ग्रे भी एम्प्टी है। एंड अब ये जो हीटिंग है ये सारी बंद करनी होती है निकलने से पहले, वाटर पंप भी। एंड अब लाइटें भी हम ज़्यादा नहीं चला सकते क्योंकि अब जो भी लाइटें चल रही हैं वो सारी बैटरी से चल रही हैं। एंड अब ये फाइनल स्लाइड आउट अंदर करना है बस। एंड बस एक और फाइनल स्टेप करना है, ये जो प्रोपेन सिलेंडर है ये हमेशा बंद रखना होता है जब भी आप ड्राइव करो। बस सारी सराउंडिंग चेक कर लूँ कि कुछ भी अटैच नहीं होना चाहिए वहाँ से। सारे स्लाइड आउट पूरी तरीके से अंदर है। चलें? Hello. First we have to go to the gas station. Yes. अब सबसे पहले पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल बिल्कुल एम्प्टी हुआ हुआ है, 30 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। Do you know that there are 2 kinds of people? People who have to get gas when the car is about to stop, and people who have to get gas when there is half of a tank, and they often marry each other. नॉर्मल पेट्रोल का प्राइस चल रहा है 2.1 कैनेडियन डॉलर पर लीटर, 125 रुपये से भी ज़्यादा। कनाडा में काफ़ी महंगा है। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी यूएस की तरह होता है कि पहले अपना कार्ड ऑथराइज़ कराओ, फिर आप बता सकते हो कितने का आपको डलवाना है। तो मैंने $150 का ऑथराइज़ करा लिया पेट्रोल।
$150 में तो आधा टैंक भी नहीं हुआ, मुझे लग रहा था कम से कम आधा तो हो जाएगा। अभी से इतना सीनिक रूट स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल पहाड़ के बीच में से, एंड बादल पूरे नीचे आए हुए हैं। कल हमें कैंप ग्राउंड पे एक अंकल मिले थे, वो भी बैंफ ही जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर बैंफ जाना है तो यहाँ से विस्लर से होते हुए एक रूट जाता है जो बहुत ही ज़्यादा सीनिक है, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच। तो अभी मैंने मैप्स पे विस्लर ही डाला हुआ है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कैमलूप डाल रहा था जहाँ हमें मेन जाना है, फिर वो सारा रास्ता हाईवे वाला दिखा रहा था, इवन दो उसमें हमारा 1 घंटा बच जाता, बट वो बिल्कुल भी सीनिक नहीं था। तो मैंने जो रूट लिया ये विस्लर से होता हुआ निकलेगा, 4.5 घंटे में हम पहुँचेंगे हमारे कैंप ग्राउंड कैमलूप्स पे। रास्ते में ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आया, एक बार यहाँ गाड़ी लगा रहे हैं, वेरोनिका को खाना खाना है। यहाँ पे डॉलरामा है, इवन सामने एनी टाइम फिटनेस भी है, अगर आपके पास मेंबरशिप एनी टाइम की इंडिया वाली, वो भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। US कनाडा की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप कहीं भी जाओ इतने बड़े बड़े ऐसे कॉम्प्लेक्स रास्ते में आते रहते हैं। यूरोप में सिर्फ फ्यूल स्टेशन या फिर मुश्किल से मैकडोनल्ड्स, KFC ये सभी आता है। अब ये मुझे नहीं पता कि यहाँ ये पार्किंग में RV लगाना अलाउड है या नहीं, क्योंकि काफ़ी जगह लिखा हुआ था स्मॉल व्हीकल ओनली। तो बस जल्दी से निकलते ही हैं यहाँ से। तो इस रास्ते में इतनी बढ़िया बढ़िया अट्रैक्शंस आ रही हैं। तो बीच में एक ये प्रोविंशियल पार्क आया था, कनाडा में बहुत सारे प्रोविंशियल पार्क्स हैं, तो यहाँ पे एक बार RV लगाई थी देखने के लिए। आई थिंक यहाँ से बहुत सारी हाइकिंग ट्रेल्स हैं, एंड पास में एक वाटरफॉल भी है, बट वाटरफॉल के लिए ऑब्वियसली एटलीस्ट 1 घंटे की हाइक ज़रूर होगी। तो हाइक तो इस वक्त नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपनी लोकेशन भी पहुँचना है। तो मैंने सोचा रुक के थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स ही ले लूँ, आसपास का व्यू बहुत अच्छा था। मेरा कॉफ़ी Where? If bear will try to break in. Always close the door, okay? Landscape is so amazing that honestly I feel like stopping every 5 minutes to fly a drone. But unfortunately it's not possible because there are not too many spots to park an RV. Yeah, if we had a car then maybe we could just park on the side of the road, but with an RV it's very difficult. Yeah, it's just too big to park anywhere. यार यहाँ सामने इतना बढ़िया व्यू था कि हमें रुकना ही पड़ा। यहाँ हाईवे के साथ ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पर आप रुक सकते हो, एंड सामने आप यार व्यू देखो, इतनी ब्यूटीफुल लेक है। अब थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, यहाँ पे ड्रोन उड़ाता हूँ, आपको ड्रोन से व्यू दिखाता हूँ इस पूरी लेक का, फिर थोड़ा कुछ खाएंगे, भूख लग गई है, लंच मैं सोच रहा हूँ यहीं रुक के कर लें, क्योंकि अभी 1.5-2 घंटे का रास्ता रह गया है। लंच में तो सोच रहे हैं जो टाको बच गए थे कल के, ये खा लेते हैं। एंड अब गैस चलाने के लिए ये प्रोपेन सिलेंडर ऑन करना पड़ता है हर बार। बढ़िया टाको की तैयारियां चल रही है, एंड फिर यहाँ पे बैठ के खाएंगे आराम से इस व्यू के साथ। एक बार पेट्रोल डलवाने के लिए फिर से रुकना है। $150 का डलवा के निकले थे, एंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया अभी से। एवरेज सिर्फ 4-5 की आ रही है RV में। अब देखते हैं $250 का डलवाने के बाद कितना आया है पेट्रोल। तो सुबह से 24,000 का पेट्रोल डल चुका है, एंड $250 में भी यार बस हाफ से आधी हुई है। मुझे पता भी नहीं फुल होगा कितने में, शायद $400 का फुल होता होगा, एंड रेंज अभी भी सिर्फ 580 किलोमीटर दिखा रहा है। तो बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। आई थिंक सामने जाके कहीं कैंप ग्राउंड है। यहाँ पे इंटरनेट चल नहीं रहा, तो अंदाजे से जाना पड़ रहा है नाम देख के।
बोर्ड तो आया था पीछे द रॉक एंड रिवर कैंपिंग का। अब ये देख रहा हूँ कि यहीं पे है या फिर आगे जाना है हमें कहीं। तो फाइनली कैंप ग्राउंड तो पहुँच गए हैं, बट यार ये तो बिल्कुल मिडल ऑफ नोवेयर में है, बिल्कुल छोटा सा कैंप ग्राउंड। बस अब सामने ऑफिस में जाके पे करके आ रहा हूँ। पहले ये भी पूछना पड़ेगा कि स्पॉट अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि इसकी मैंने ऑनलाइन रिजर्वेशन करी नहीं थी। मुश्किल से 5-7 स्पॉट होंगे, इतना छोटा सा ये कैंप ग्राउंड। यहाँ पे लिखा हुआ तो है कि ऑफिस इस साइड है, बट सामने तो कुछ भी नहीं है। तो फाइनली स्पॉट मिल गया है। यहाँ के भी $50 ही थे नाइट के। एंड अब फिर से ये सारी चीज़ें करनी है। इलेक्ट्रिसिटी लगा दी है ऑलरेडी, पानी का कनेक्शन करना है। एंड यार ये बिल्कुल मतलब मिडल ऑफ नोवेयर में है जगह। एक बार तो अजीब सा लग रहा था, वहाँ सामने बॉनफायर चल रही है। जो यहाँ की ओनर है कैंप ग्राउंड की, वहीं पे रहती हैं। उन्होंने इनवाइट किया है अभी रात को कैंप फायर पे आने के लिए। तो ये सारी सेट करते हैं आरवी, स्लाइड आउट निकालते हैं फिर से बाहर। एंड मुझे लगा था कि 4-4.5 घंटे में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, बट अगर मैं पूरा देखूँ तो 7 घंटे से ज़्यादा लग गए। सुबह 11 बजे निकले थे एंड यहाँ 8 बजे आके पहुँचे हैं। तो अब थोड़ी देर आराम करेंगे। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी। हमें सिर्फ एक नाइट के लिए यहाँ स्टे करना है। एज अ स्टॉप मैं रुका था क्योंकि कल हमें जाना है एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, बट वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।